स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल किस्से कहानियाँ वायरल में। आज एक मज़ेदार कहानी सुनने जा रहे हैं। जिन्नात की कहानी। जिन का निकाह शहनाज के साथ। शहनाज नाम की एक लड़की थी। वो बहुत ही भोली भाली लड़की थी। अपने घर की प्यारी, जिसे उसके अब्बू और अम्मी जान ने बड़े नाज से पाला था। वो अपने घर की अकेली संतान थी। उसकी हर फरमाइश उसके अब्बू और अम्मी पूरी किया करते थे। वह बहुत ही चंचल स्वभाव की लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत थी। ऐसा लगता था जैसे अल्लाह ने बड़े प्यार से तराशा हो उसे। बचपन में ही वह खेलने के लिए गांव के पास वाले कब्रिस्तान की तरफ जाया करती थी। वहां एक जिन रहता था। वह जिन उसे बार बार देखा करता था। उसके ऊपर जिन का दिल आ गया। उस दिन से उस जिन ने शहनाज का पूरा जीवन देख लिया कि आगे उसकी स्थिति क्या रहेगी। जिन को शहनाज बहुत ही पसंद आई और वह जिन शाहनवाज के ऊपर सवार हो गया और हमेशा शाहनवाज के साथ ही रहा करता था। एक दिन शाहनवाज एक बगीचे में खेलने के लिए गई। वहां इमली के लिए कई लड़कियों के साथ चली गई और इमली बीन कर सारी लड़कियां वापस आ गईं और शहनाज उधर ही रह गई। वहां से जब शहनाज वापस आई तो एक लड़की ने उससे पूछा, शहनाज तू उधर कहाँ रह गई थी? तो उसने कुछ नहीं बोला। शहनाज उस लड़की को जिसने पूछा था उसे घूर रही थी। उसके घूरने से सभी डर से गए थे कि ये शहनाज को क्या हो गया। इतना सुंदर सा दिखने वाला चेहरा मानो शैतान का चेहरा हो गया था। कुछ ही देर के बाद शहनाज अपने आप बेहोश हो गई। उस पर पानी छिड़का गया और जब वह होश में आई तो उसे किसी हकीम के पास लेकर गए। हकीम ने कुछ दवा दी। हकीम की दवा का कोई असर शहनाज पर नहीं हुआ और शहनाज फिर से बेहोश होने लगी। शहनाज को लेकर उसके अब्बू एक मुर्शिद के पास गए। उन्होंने मुर्शिद को सारा हाल सुनाया और मुर्शिद ने देखा कि शहनाज के कोमल अंग पर कोई जिन्न बैठा है। मुर्शिद ने अल्लाह ताला से दुआ की और एक ताबीज़ दिया शहनाज के लिए। शहनाज को थोड़ा आराम तो हुआ पर बार बार उसकी तबीयत खराब होती रही। अब्बू और अम्मी ने शहनाज को कब्रिस्तान और बगीचे की तरफ जाने के लिए मना किया और शहनाज ने भी बगीचे की तरफ जाना छोड़ दिया। पर वह जिन अभी भी शहनाज के ऊपर था। वह जिन शहनाज की खूबसूरती पर दिलो जान से फिदा था। वह इसे छोड़ना नहीं चाहता था। काफ़ी समय बीत गया। शहनाज की उम्र निकाह की हो गई। अब्बू ने शहनाज के लिए काफ़ी मुशक्क़तों के बाद एक अच्छा रिश्ता देखा और निकाह का फैसला किया। निकाह के समय जब शहनाज से पूछा गया निकाह कबूल है तो शहनाज ने निकाह कबूल किया और उसके शौहर से जब पूछा गया निकाह कबूल है तो उस समय जिससे निकाह हो रहा था जिन उसके ऊपर सवार होकर बोला कबूल है। किसी को क्या मालूम कि निकाह किसका हुआ है। शहनाज अपने शौहर के घर गई। उसका स्वागत हुआ, खैर मकदम हुआ और जब वह अपनी सुहागरात की रात में अपने बिस्तर पर थी तो उसका शौहर आया तो उसने उसे लाते मार कर भगा दिया। शौहर ने सोचा पहली बार है, शायद इसीलिए शहनाज शर्मा रही होगी और मुझसे दूर रहना चाहती है। वह कुछ दूर जाकर दूसरी जगह सो गया। अब क्या था, जिन शहनाज के साथ सुहागरात मना रहा था और बेचारा शौहर दूसरी जगह नींद में सो रहा था। शहनाज के ऊपर जिन ने ही सवार होकर शहनाज के जरिए उसके शौहर को लात मार के भगाया था। बेचारे शौहर को क्या पता, ऐसा कई बार हुआ। बेचारा शौहर लाचार था। वह अपनी लाचारी किसी को बता भी नहीं पा रहा था। एक दिन शौहर शौच के लिए गया और शौचालय में काफी देर हो गई तो घर वालों को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने शौचालय का दरवाजा तोड़ा तो शहनाज अंदर बेहोश मिली। उसने शौच भी नहीं किया था। असल में वहां जिन उसके साथ संबंध बना रहा था। ऐसा कई बार हुआ तो उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और शहनाज को दिखाया तो तांत्रिक ने जिन को पहचान लिया
पर वह तांत्रिक भी उस जिन्न का कुछ न कर सका। घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने एक से एक तांत्रिक को दिखाया, मंदिर, मस्जिद, दरगाह के चक्कर लगाकर थक गए, पर जिन ने शाहनाज का पीछा नहीं छोड़ा। वह साफ कहता था, मैंने इससे निकाह किया है, ये मेरी है, मैं इसको लेकर जाऊंगा। सभी घर वाले परेशान थे, पर किसी की नहीं चली। एक दिन अचानक जिन ने अपना काम कर ही दिया और शहनाज अपने घर वालों को छोड़कर दूसरी दुनिया में चली गई। घर वालों के लिए शहनाज एक सपना बनकर रह गई। तो दोस्तों, ये थी शहनाज और एक जिन की दिलचस्प और मज़ेदार कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मेरे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो कतई ना भूलें।